पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट निजी कारणों से विदेश यात्रा के बाद अब प्रदेश लौट आए हैं। जयपुर आते ही सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में टिकट वितरण और नामांकन के समय भले ही सचिन पायलट प्रदेश में मौजूद नहीं रहे, लेकिन अब विदेश से लौटते ही उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। कई दिनों बाद जयपुर लौटे सचिन पायलट ने न केवल प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रहार किए, बल्कि प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी जीत के दावे किए। सचिन पायलट ने कहा कि यह सरकार सिर्फ नाम बदलने में माहिर है। एक एमओयू को 3-3 बार साइन किए जा रहे हैं। वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस हर जगह मजबूत है और 7 सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि जनता का सरकार से बहुत जल्द मोहभंग हो गया है। सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है, इन सब के बीच जनता पिस रही है। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, पूरा नेतृत्व हमारी पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, हम सब मिलकर कैंपेन करेंगे। हमारे 7 जगह हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं, हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से हर चुनाव एक चुनौती होती है, लेकिन ये सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि 1 साल सरकार को हो गया और इतनी जल्दी जनता का मोहभंग हो जाए, ये पहली बार देखा है। संगठन कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि उसमें लोग पिस रहे हैं और उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। इस बात पर सब लोग ध्यान देंगे। बाई इलेक्शंस हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और हर जगह चुनाव कांग्रेस पार्टी की। सचिन पायलट ने जातिगत जनगणना पर भी अपनी बात रखी और कहा कि सरकार ने कोविड के बहाने जानबूझकर इसे लेट किया है। हमारी पार्टी कास्ट सेंसस की बात करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस तो दूर, गिनती करना ही बंद कर दिया। जो आंकड़े हैं उनको भी प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। सरकार आंकड़ों का खेल नहीं खेले और जनता के सामने वास्तविक स्थिति पेश करे। पायलट ने कहा कि भाजपा का काम आंकड़ा देना नहीं, केवल भाषण देना है। सरकार की मंशा हमेशा आंकड़ों को दबाने की है। इस सरकार ने लगातार सारे आंकड़ों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया है, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हों, चाहे भुखमरी के आंकड़े हों, गरीबी रेखा के आंकड़े हों। अपना प्रचार करने के लिए नारे देते हैं, लेकिन जो NSSO के आंकड़े हैं या जो भारत सरकार के जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सेंसस को उन्होंने जानबूझ के पोस्टपोन किया है, कोविड का बहाना देकर। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द, हमारी पार्टी हमेशा बोलती है कि हमें सेंसस करना चाहिए, कास्ट सेंसस करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने सेंसस करना तो दूर, गिनती करना बंद कर दिया और जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं उसको भी प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार आंकड़ों का खेल ना खेले। निजी कारणों से विदेश में रहने के बाद सचिन पायलट अब देश में लौट आए हैं और आज राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया है कि न केवल राजस्थान के उपचुनाव बल्कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। ऐसे में इंतजार इस बात का है जब सचिन पायलट राजस्थान के उपचुनाव में दौरा करेंगे और सभाएं करेंगे। कैमरामैन जितेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।